आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, ये दीन जो हम तक पहुँचा है, इस दीन के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सारी अज़ियतें तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी अपने ईमान पर डटे रहे। ऐसा ही एक ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। हाफ़िज़ इब्ने कसीर और हाफ़िज़ इब्ने अस्साकर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रूमी काफ़िरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तुम अपनी बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं, तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चनाचा उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें स्लेब पर चढ़ा दिया और तीर अंदाजों ने करीब से बाहुक्म बादशाह इनके हाथ, पाँव और जिस्म छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता था कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, और आप पूरे सब्र और इस्तक़लाल के साथ फरमाते जाते थे कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग खूब दबाकर आग बनाकर लाओ। चनाचा वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इसमें डाल दो। इसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में आपके देखते हुए मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वह मस्कीन सहाबी उसी वक्त चुरमुर होकर रह गए। गोश्त पोस्त जल गया और हड्डियाँ चमकने लगी। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि देखो, अभी भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो, वरना इसी आग की देग में इसी तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमान जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है, मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूँ। इसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए, तो बादशाह ने देखा कि इनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इस वक्त उसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद बन गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर इसके ख्यालात बदल गए हों, मेरी मान लेगा और मेरे मज़हब को कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साजी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसूद निकली। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोया था कि हाँ, आज एक ही जान है जिसे अल्लाह की राह में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रोए रोए में एक एक जान होती, तो आज सब जाने अल्लाह की राह में एक एक करके फिदा कर देता। बाज़ रिवायात में है कि आपको कैद खाना में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने इसे खाने से इनकार कर दिया और उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई। बादशाह ने आपको बुला भेजा और उसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया, तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज़ तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रहा कर देता हूँ। आपने इसे कबूल फरमा लिया और उसके सर का बोसा ले लिया, और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया, आपको और आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचे, तो आपने इन्हें बड़े अदब के साथ
ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر ادھر جمع تمام مسلمانوں نے ان کے سر کا بوسہ لیا۔